नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चैनल वेल एक्सप्लेन मृगांक। मैं मृगांक। आप सबको मालूम है कि मैं हर वीडियो में एक अलग ही टॉपिक लेके आता हूं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही अलग टॉपिक है। ट्रैवलिंग टू प्रेजेंट। क्या है भला ये टॉपिक, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक बात इस वीडियो के शुरुआत में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा। दैट इज आई एम डैम श्योर। आप पूरा वीडियो देखोगे, आप सामने से बोलोगे कि भाई ये वीडियो जो है यूनिक है, ऐसा वीडियो मैंने आज तक हमने नहीं देखा है। दैट इज आई एम श्योर। वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज आप जो भी लाइफ जी रहे हो ना, अगर आप परेशान हो, अगर आप टेंस जी रहे हो, अगर आपको लाइफ जीने में मजा नहीं आ रहा है, अगर आपके पास अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के टेंशन है, और सबके पास टेंशन है। जैसे कोई आदमी गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो गरीबी उसका एक टेंशन है। कोई आदमी गरीब नहीं है, अमीर है, उसके पास पैसा है, लेकिन उसकी बीवी के साथ उसकी बन नहीं रही, तो उसको रिलेशन का टेंशन है। कोई औरत है, उसके पति के साथ उसकी बन नहीं रही, तो उसको भी वही टेंशन है, रिलेशन का टेंशन। कोई लड़का बोल रहा है कि यार, जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो भाग गई किसी और के साथ, अब मैं कैसे जीऊंगा, वो उसका अलग ही टेंशन है। कोई लड़की है जो किसी लड़के से बहुत प्यार करती थी, वो सोच रही है यार मैंने उसको कितना प्यार किया, उसको कितना इंपॉर्टेंस दिया और कितना किया उसके लिए, लेकिन वो कहीं और चला गया, तो वो दुखी है। कोई व्यक्ति है जो अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब पे है, अच्छी नौकरी कर रहा है, लेकिन उसको काम का टेंशन है। वो यार इतना वर्क आ रहा है, इतना वर्कलोड आ रहा है कि वो वेल फर्निश्ड और एसी चैम्बर में बैठा है, फिर भी वो टेंशन में है। वो सोच रहा है कि यार ये क्या से क्या जिंदगी कहाँ से कहाँ ले आई यार, इतना मतलब इतनी खराब हो जाएगी जिंदगी, मैंने सोचा नहीं था। तो भिन्न भिन्न तरह के टेंशन सब लोगों को है। और सब लोग, ये भी है कि सब लोग पुराने दिन याद करते हैं। जैसे ये आदमी है जो इसी चैम्बर में बैठा है, वेल फर्निश चैम्बर है, महीने का 3 लाख का उसका सैलरी है, आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, उसकी बीवी है, सुंदर है, उसके 2 बच्चे हैं, अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपना खुद का मेट्रो सिटी में खुद का एक बहुत ही अच्छा फ्लैट है, और उसके पास 2 गाड़ियां है, अच्छी लाइफ है उसकी। लेकिन वो अपनी चैम्बर में बैठ के क्या सोच रहा है कि यार जब हम छोटे थे, मेरे पिताजी टीचर थे और गांव में नौकरी कर रहे थे, तब हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन साला मजा बहुत आता था। क्या मतलब कैसे घूमते थे नहीं ये, चलते चलते जाते थे सरकारी स्कूल में। अब मेरे घर से सरकारी स्कूल थी 1-1.5 किलोमीटर, और वहां चलते चलते हम जाते थे। कभी चप्पल पहन के जाते थे, कभी नंगे पैर चले जाते थे, और इतना मजा आता था कि पूछो मत। मतलब वो पुराने दिन मतलब याद आ रहे हैं। वो पुराने दिन जीने को अगर फिर से मिल जाए ना तो मजा आ जाए, ऐसा वो आदमी सोच रहा है जो अभी महीने के 3 लाख पगार ले रहा है। कोई सोच रहा है कि यार बचपन बहुत बढ़िया था यार, जैसे नहीं, वैकेशन जब होता था तब नानी के घर जाते थे, और वहां पे कितना घूमते थे। वो नाना हमको शाम को ले जाते थे उस दुकान पे, मतलब वहां पे जाके हम आइसक्रीम खाते थे। फिर रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, तो मंदिर में 15-20 मिनट वहां पे बैठते थे, और फिर चलते चलते घर आते थे। कोई सोचेगा हम दादी के घर जाते थे, क्योंकि हम अलग सिटी में रहते थे मेरे पापा की नौकरी की वजह से। तो जब दादी के घर जाते थे, सब बच्चे इकट्ठा होते थे, तो कितना मजा आता था। अरे यार कॉलेज में कितना मजा आता था नहीं, कॉलेज में सुबह उठते थे, और फिर वो चाय के ठेले पे सब 5-6 दोस्त मिलके, हमारे एक ग्रुप था, चाय पीते थे। फिर वो चाचा, उसकी मैगी बहुत बढ़िया आती थी नहीं, वो मैगी खाते थे, और फिर वो कितना मजा आता था। फिर क्लास अटेंड करना, और बंक मार के घूमने जाते थे, और अ, मतलब और ही लाइफ थी यार, वो पूरी जिंदगी अलग थी, और ये पूरी जिंदगी अलग है ना। तो ये जो फीलिंग है ना, उसको नॉस्टैल्जिया फीलिंग कहते हैं। ये आदमी के मन का स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है कि पुराने दिनों में जाकर वो सोचता है कि वो लाइफ बहुत अच्छी थी और उसमें जीने में बहुत मजा आता था। मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज 60 साल के आसपास हो गई, तो उनसे मैंने सुना है कि जब मैं शादी करके आई थी तो हमारे पास कुछ नहीं था, है ना। एक छोटा सा मकान था गांव में हमारे पास, और साइकिल भी नहीं हमारे पास थी, फिर भी मजा आता था। वो दिन, काश वो दिन वापस जीने को मिल जाए। कुछ तो ऐसे हमारे घर में नल भी नहीं था गांव में,
है ना। पानी भरने के लिए हम कुएं पे जाती थी, नदी में जाती थी, और आज तो मतलब 3 BHK बंगला है और घर में 25 जगह पे तो नल लगे हुए हैं, और फिर भी मजा वो आता था। देखो आपके पास भी ऐसे कुछ पुराने किस्से होंगे, आपके पास भी ऐसी पुरानी यादें होगी। मुझे लग रहा है कि आप ये वीडियो देखते देखते उस यादों में शायद पहुंच भी गए। काश वो पुराने दिन जीने को मिल जाए। क्या आपको कभी ऐसा फीलिंग पकड़ा है? आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि यार पुराने दिन जीने को मिल जाए तो मजा आ जाए, ये सारी टेंशन छोड़ो साइड में, ये हेक्टिक लाइफ छोड़ो यार, वो पुराने दिन ही अच्छे थे। अगर आपको ये फीलिंग आता है तो हम एक काम करते हैं, एक टास्क करते हैं, हम पुराने दिन जीते हैं। समझ रहे हो ना? हम पुराने दिन जीते हैं और मजा लेते हैं, पुराने दिनों का मजा लेते हैं। कैसे? तो मैं आपको एक पूरा एक सिस्टम बता रहा हूं कैसे पुराने दिन हमको जीने हैं, और आपको मजा आएगा। आप फिर से वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग आप जी सकोगे। आप मतलब सोचना नहीं है, अब जीना है। अभी कैसे जियोगे? आप सोचोगे यार ये बंदा क्या हमको पास्ट में कोई टाइम ट्रैवलिंग करा रहा है, तो हाँ मैं आपको टाइम ट्रैवलिंग करा रहा हूं। आप इस वीडियो के एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको टाइम ट्रैवलिंग करा दिया है। पहले तो आप एक काम करिए, आपके अभी जो भी टेंशन है ना, जिसके कारण आपको जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा है, वो वर्कलोड है या गरीबी है या मतलब एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग आपको करना पड़ रहा है, जो भी है, आपका हेल्थ इश्यूज है, जो भी आपके टेंशन है ना, वो एक कागज पे लिख दीजिए। ये वीडियो मैं आपको 2 बार पोस्ट करवाऊंगा। वीडियो पूरा होने से पहले 2 बार पोस्ट कराऊंगा। पोस्ट करने के बाद एक कागज पे आपके सारे टेंशन लिख दीजिए, जो भी आपके टेंशन है वो लिख दीजिए, और लिख के वो कागज एक सेफ जगह पे रख दें। ठीक है? तो आप पोज मारिए, और पोज मारने के बाद टेंशन लिखने के बाद वापस आइए। ओके, तो मैं ये समझ रहा हूं कि आपने वीडियो पोस्ट कर दिया है, आपके टेंशन लिख दिए है एक कागज में। अब आप फिर से वीडियो देख रहे हैं, बराबर? अब आपको क्या करना है? देखो, अब हम ट्रैवलिंग टू द पास्ट नहीं कर सकते, हम ट्रैवलिंग टू द प्रेजेंट करेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत ही मतलब बहुत ही अलग ही बात मैं करने जा रहा हूं। ट्रैवलिंग टू द प्रेजेंट। आप ये सोचिए कि अभी 2026 चल रहा है, बराबर? आपको ये प्रिटेंड करना है, आपको ये इमेजिन करना है, आपको ये अज्यूम करना है कि भाई मैं 2050 में जी रहा था। आप अभी 2026 में नहीं हो, आप 2050 में हो। 2050 से अभी 2026 में लाए गए हो। आप 2050 में थे और 2050 में आपको लाइफ जीने में मजा नहीं आ रहा था, आपको 2025 की लाइफ याद आ रही थी। जैसे आप अभी 2025-26 में हो और आपको 1998 या 2005 की लाइफ याद आ रही है ना, सेम इसी तरह आप 2050 में चले गए हो और आपको 2025-26 की लाइफ अभी याद आ रही है, बराबर है? और आपने भगवान को बोला कि यार काश वो पुराने दिन जीने को मिल जाए, और भगवान ने तथास्तु कह दिया, तथास्तु, जाओ 2 दिन जी के वापस आओ। तो अभी आप 2 दिन के लिए आए हो, आप 2026 में वापस आए हो सिर्फ 2 दिन के लिए। समझो, आज अगर गुरुवार है तो गुरुवार और शुक्रवार आप जियोगे, शनिवार को वापस आप फेंक दिए जाओगे। कहां पर? 2050 में। समझ रहे हो ना? आप अभी 2026 के आदमी नहीं हो, आप 2050 के आदमी हो। आप आए हो 2026 में फिर से 2 दिन जीने के लिए, नॉस्टैल्जिया जीने के लिए आए हो, क्योंकि भगवान ने आपकी सुन ली और आपको तथास्तु कह के 2 दिन के लिए यहां पे भेज दिया है। ये आपको अज्यूम करना है, बराबर? अब आप 2 दिन जीते हो, गुरुवार और शुक्रवार। अगर गुरुवार है तो आज कोई सा भी, आप ये जो वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है सोमवार, तो सोमवार और मंगलवार। अब आपको 2 दिन जीने हैं। तो आप 2050 से जब आए ना, तो आपने देखा कि यार शाम को आप पान के ठेले पे पान खाने गए और अपने दोस्तों से मिलते हो, तो आपने देखा यार ये 5 दोस्त हम मिलके रोज यहाँ पे आते हैं, गल्ले पे पान पाए खाते हैं, बराबर, और मस्करी करते हैं और मजाक मस्ती करते हैं। यार इसमें से 2 आदमी तो मर चुके हैं, 2050 में है ही नहीं। हम जो 5 जने अभी है, तो 2050 में तो हम 3 जने रह गए, ये दोनों तो मर चुके हैं 2050 में। आज मेरे सामने प्रेजेंट है, आप घर पे आए, घर पे आपने देखा, आपकी बीवी को देखा, अरे यार इतनी सुंदर है यार, मैं तो 2050 में तो अलग ही रूप है उसका, पूरे बाल सफेद हो चुके हैं,
स्किन ढीली हो चुकी है। और अगर आप एक औरत हो ना, तो फिर अपने पति को देख के आप शौक रह जाने वाली हो। अरे यार, ये आदमी तो कितना हैंडसम है, इसका फिटनेस भी कितना बढ़िया है, बिल्कुल तोंद निकली नहीं हुई है, और सर पे कितने बाल है। 2050 में तो एक भी बाल नहीं सर पे। फिर आपने देखा अपने बच्चों की तरफ, आपके बच्चे खेल रहे हैं ना बाहर, आवाज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये मेरे बच्चे मेरे सामने अभी खेल रहे हैं ना, कितना मजा आ रहा है मेरे बच्चों को देखने में मुझे। यार भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरे बच्चों को देख, मैं फिर से देख सकूं मेरे सामने, इसलिए तूने मुझे 2050 से 2026 में वापस भेजा। कितना मजा आ रहा है मेरे बच्चों को देखिए, क्योंकि अभी ये बड़ा वाला तो ऑस्ट्रेलिया सेट हो चुका है ना, वो ऑस्ट्रेलिया सेट हो चुका है। ये छोटा वाला जो है वो बेंगलोर सेट हो चुका है, और ये जो मेरी बच्ची है वो शादी करके अपने घर चली गई। तो अब तो हम दो लोग अकेले ही रह गए 2050 में। और यार यहाँ पे तो कितना मजा है, देखो मेरे नजर के सामने सब बच्चे खेल रहे हैं। क्या भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे 2 दिन के लिए तो सही भेजा यहाँ पे। फिर मैं, अरे यार घर के सामने ये तो बहुत बड़ा मैदान है यार, रोज शाम को यहाँ पे मैं घूमने जाता हूँ, सुबह यहाँ पे मैं जॉगिंग करने जाता हूँ, बहुत बड़ा मैदान है, कितना मजा आ रहा है। लेकिन 2050 में तो यहाँ पे मैदान है ही नहीं, ये तो सारे कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं। अरे यार ठीक है। और फिर आप चलने लगे, चलते चलते आपको देखा कि यार ये मैं तो चल रहा हूँ यार, मेरे पैर ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। 2050 में तो मेरे घुटनों में दर्द हो गया है, बिना स्टिक के मैं चल नहीं रहा हूँ। अगर मैं 25 साल वापस आया हूँ तो चलने में बहुत मजा आ रहा है। तो मुझे मजा आ रहा है, भूतकाल में जीकर मुझे बहुत मजा आ रहा है ना। ऐसे आप 2 दिन तक जियो, 2 दिन तक आप ऐसे जियो जैसे आप 50 से यहाँ पे आए हो। हर एक घटना को ऐसे देखो कि ये घटना 2 दिन के लिए आपको देखने को मिल रही है, 2 दिन के बाद वापस आपको फेंक दिया जाएगा 2050 में। ऐसे 2 दिन तक जियो। ये जो प्रेजेंट है ना, वो प्रेजेंट नहीं है, समझ लो। वो ये 2 दिन आप पास्ट जीने वापस आए हो, इस तरीके से आप 2 दिन जियो। उसके बाद क्या करना है, आप 2050 से 2026 में वापस आए हो, 2 दिन एंजॉय करे, 2 दिन जिए। आप अभी मत आगे का वीडियो देखो, 2 दिन जियो। उसके बाद क्या करना है वो, उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से ये वाला वीडियो ओपन करो। हालांकि देखो कौन कितना जिएगा कल का हमको मालूम नहीं है, बराबर, लेकिन हम एक्सेप्शनल केसेस पे नहीं जा रहे हैं, हम नॉर्मल वे की बात कर रहे हैं। मैंने बोला था ना कि मैं इस वीडियो को 2 बार आपको पोस्ट कराऊंगा, इस वीडियो को अभी पोस्ट कर दो। 2 दिन जीने के बाद फिर से ये वीडियो यहां से शुरू करे जहां से आपने पोस्ट किया, अभी आप पोस्ट कर दे, बराबर, ठीक है। हाय दोस्तों, 2 दिन जी के वापस आए ना, मैं भी 2 दिन के बाद ही आया हूं। मैं ये मतलब अब आपने ईमानदारी से ये वीडियो उस वक्त पोस्ट कर दिया है, 2 दिन के बाद आप यहाँ पे आए हो, ये मैं ऐसा मान के आगे का वीडियो अब चला रहा हूँ। तो दोस्तों आपने देखा ना, जादू आज तक आप नॉस्टैल्जिया सोच रहे थे, मैंने आपको नॉस्टैल्जिया जिला दिया, मैंने आपको वो जिंदगी दी पास्ट में जाके जो आपको खूबसूरत लग रहा है ना, कि यार ये जिंदगी खूबसूरत थी, काश दोबारा फिर से जीने को मिल जाए, वो मैंने आपको 2 दिन फिर से जिलाया है ना। ये जादू है भाई। अब ये जादू तो हो गया है, लेकिन अब आगे क्या करना है देखो। अब आपको क्या करना है, आपकी जो लिस्ट थी ना वो टेंशन वाली लिस्ट निकालो। और अगर जैसे मैंने कहा उस तरीके से आपने 2 दिन जिए ना, उस तरीके से जिए हैं, तो आगे का काम आप कर सकोगे, अदरवाइज नहीं कर सकोगे। आप 2 दिन के लिए आए थे फ्यूचर से प्रेजेंट में, मतलब 2050 से 2026 में वापस आए थे 2 दिन के लिए। अब आपने वो 2 दिन जी लिए हैं, अब आपको वापस जाना है 2050 में। उससे पहले आप एक काम कर लो, ये जो टेंशन वाली जो लिस्ट थी ना वो देखो। अब उसमें देखो कि जितने भी आपने 7, 8, 9, 10 जितने भी टेंशन आपने उस लिस्ट में लिखे हैं, इन 2 दिनों के दौरान आपको कौन कौन से टेंशन नहीं पकड़े, जो आपके 8-10 टेंशन लिस्ट में। तो 2 दिन जो आपने जिए, जैसा मैंने कहा था, ये प्रिटेंड करके कि मैं फ्यूचर से यहाँ पे आया हूं, तो किन किन टेंशनों ने आपको नहीं पकड़ा, वो टेंशन उसको काट दीजिए, वो टेंशन है ही नहीं, वो सारे इमेजिनरी टेंशन है। अब जो बचे ना वो सही है। ऐसा नहीं है कि टेंशन लाइफ में नहीं होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए, लेकिन सही टेंशन सही है, लेकिन गलत टेंशन सही नहीं है, ये समझ लो। तो गलत टेंशन जो जो हमने ऊपर जो बाहर जो बना रखा है, वो बाहर कैसे नीचे करा जाए, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि ये जो जो काट दिए ना वो बाहर था,
वो छोड़ दो अब इसको। जो प्रैक्टिकल टेंशन है, जिसपे अभी काम करना है, जैसे आपका फ्यूचर बनाना है, तो ये प्रैक्टिकल टेंशन है। आपको अच्छी जगह पे नौकरी करनी है ताकि आप अपना लाइफ कर सको, अपनी बीवी बच्चों को अच्छी तरीके से रख सको, ये सही है। तो ये जो सही है ना वो रखो, उस पर काम करो, बाकी गलत काट दो। तो ये आपका भार बहुत कम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है भाई, आपका टाइम खत्म हो गया, अब आपको 2050 में जाना है। क्या बात कर रहे हो, ये तो पावर मेरे पास भी नहीं है। जैसे मैं आपको पास्ट में नहीं ले जा सकता था आपकी लाइफ जीने के लिए, वैसे आई हैव नो पावर कि मैं आपको अब 2050 में जाऊँ। ये तो हमने प्रिटेंड किया था भाई, ये हमने अज्यूम किया था। लेकिन ये अज्यूम करने के बाद 2 दिन आपने जो जिया, तो आपने देखा ना कि आपके पास क्या क्या है। आपके वो दोस्त सारे आपके पास मौजूद है जो 2050 में दो मर जाने वाले हैं। आपकी बीवी आपके पास है, आपके बच्चे आपके पास है, आपके पास टाइम है, आपके पास खुला मैदान है, आपके पास क्या क्या है। आपको 2 दिन में अब समझ में आ गया होगा कि मेरी जो आज की लाइफ है वो क्या है। आई होप अब मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं अब जो भी आगे कुछ बोलूंगा ना तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने कर दिया है जो करना है, और उससे जो मैसेज आपको लेना था आई एम श्योर आपने वो मैसेज ले लिया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले, और उसको शेयर करना भी ना भूले, मज़ा आएगा। और दूसरे वीडियोस भी देखते रहें। ओके, गुड बाय फॉर नाउ।